दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि घर में ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको करने से गरीबी आती है। उस कार्य को हम जानेंगे और उस कार्य को घर में ना करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से कार्य है जिसको करने से घर में गरीबी आती है। तो पहला कार्य है कि रसोई घर में आपके एक दो से अधिक चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। अगर रसोई में या घर में एक दो से अधिक चाकू छुरी या धारदार कोई भी वस्तु रहती है तो ये हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा का हमारे घरों में जब वास होने लगता है तो हमारे परिवार के कोई ना कोई सदस्य को किसी न किसी प्रकार की समस्या, बीमारी उन्हीं नकारात्मक प्रभाव के कारण मिलने लगती है। इसी तरह से अगर आपके घर के पीछे या आगे कहीं भी अगर नागफनी या कांटेदार कोई भी पौधा है तो उस कांटेदार पौधे को हटा दीजिए, क्योंकि कांटे का काम है कांटा बोना। तो वो आपके परिवार में भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच तालमेल ना बैठना शुरू हो जाता है और फिर लड़ाई झगड़े आदि तरह तरह की समस्या आपके परिवार में शुरू हो जाती है और आप कुछ समझ नहीं पाते हैं और हर परिवार एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए उमादा हो जाता है। तो इस तरह से नागफनी का पौधा या कांटेदार का कोई भी पौधा अगर आपके घर के आसपास लगा है, आगे पीछे लगा है या घर में लगा है, तो उसको हटा दीजिए। इससे नकारात्मक प्रभाव आपके घरों पर जाना समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घरों में कहीं पर भी मकड़ी ने जाला बना रखा है तो उस जाला बनाने का भी संकेत अशुभ होता है, उसका भी आपके घरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके घर के अंदर बाहर कहीं भी मकड़ी ने जाला बना रखा है तो उसको साफ सफाई कर दें, क्योंकि वो भी आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर, आपके घर पर वास्तु के अनुसार बुरा प्रभाव आपके घर पर डालता है। दोस्तों इसी तरह से अगर आपके घर के आगे पीछे कहीं भी खूब खुशबूदार अगर आपने पौधा लगा रखा है, कोई फूल का पौधा लगा रखे हैं जिस फूल से खूब खुशबू आ रही है, तो उसको भी आप समाप्त कर दीजिए, उखाड़ फेंक दीजिए, क्योंकि खुशबूदार पौधे से नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी अट्रैक्टिव आकर्षित होती हैं आपके घर के तरफ, उन्हीं खुशबूदार फूलों की वजह से। और जब नकारात्मक शक्तियाँ आपके घरों पर आकर्षित होती हैं तो उसका असर आपके हर सदस्य के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए घर के आपके आसपास आगे पीछे खूब खुशबूदार अगर आपने फूल का पौधा लगा रखा है तो उसको आप हटा दीजिए। इससे नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर की तरफ आना बंद हो जाएंगी और इस तरह से आपका परिवार और आप खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपके घरों में कहीं भी टूटे फूटे बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि उसका भी आपके घर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उससे भी आपके घर की आर्थिक स्थिति समृद्धि नहीं बढ़ पाती है और गरीबी आने का ये भी एक मुख्य कारण है। इससे लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। जहाँ पर भी टूटे फूटे बर्तन
या खंडित मूर्ति अगर है तो इन सबको हटा दीजिए, क्योंकि ये सब जहाँ रहते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। जहाँ माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है वहाँ पे धन का आना और टिकना दोनों बंद हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ये वास्तु के अनुसार सारे नियम बताए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर ये आदत शुमार है कि वो जब भी घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो लात से ठोकर मारकर खोलते हैं, तो इसको आप देखिए, खुद ना करिए, ना ही किसी परिवार के सदस्यों को करने दीजिए, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं और माता लक्ष्मी जी का प्रवाह आपके घर में आना बंद होने लगता है, क्योंकि ये भी एक अशुभ संकेत है और गरीबी आने का मुख्य कारण है। और ना ही मुख्य द्वार के आगे जूता चप्पल को नहीं रखना चाहिए, बगल में रखना चाहिए। और ठोकर से दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए, हाथ से धीरे से धक्का देकर खोलना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का मुख्यतः वास दरवाजे से ही होता है। तो इस तरह से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों महिलाओं को रात के 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, ना ही संजना संवरना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि रात में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह चलन बहुत तेज हो जाता है और वो आईने के माध्यम से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और इसका आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो रात में आईना न देखने का प्रयास करिए। दोस्तों अगर आप मैरिज लाइफ में हैं, शादीशुदा जीवन में हैं, यदि हैं तो प्रयास करिए अगर हो सके तो गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और रविवार को संभोग नहीं करना चाहिए। अगर हो सके, बच सके तो बचा सकते हैं। ये भी वास्तु में बताया गया है। इसी के साथ दोस्तों तवे में, गर्म तवा है तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। आपके घर के आगे पीछे यदि पीपल का पौधा लगा हुआ है तो उसको भी उखाड़कर नदी, तालाब या पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि उससे भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बढ़ता है। इस तरह से दोस्तों जो भी आपको नियम बताए गए हैं इस वीडियो में उसको करने का प्रयास करिए। ये सारे नियम वास्तु के अनुसार ही बताए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारी यही कामना है कि आपके परिवार में, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सदा सदा वास रहे और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। जय माता दी।